हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को शुरू कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबके लिए। अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो इससे दो दो क्वेश्चन आते हैं और सीपीओ में 5-6 अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अगर आप सीजीएल मेंस में देखेंगे तो इससे आपके 10 या 12 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। और अगर आप देखेंगे इससे आपकी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होती है, तो आपको ये अच्छे से करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि टू गेट अ पोस्ट, तो यू शुड रियली डू थारोली। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग। जब आप किसी आइडिया को या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अपने हाथों को चलाते हैं या मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी दिखाते हैं, आंखों को टच करते हैं टू शो सम एक्सप्रेशन सम फीलिंग, अपने हाथों की उंगलियों को इधर उधर घुमाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों जेस्चर। GESTURE, जेस्चर। जेस्चर होता है, मूवमेंट मतलब होता है इधर उधर चलाना अपने आंगों को। बॉडी मतलब तो पता ही होगा, शरीर होता है। तो अपने बॉडी पार्ट्स को जब आप इधर उधर कन्वे करते हैं टू कन्वे आइडिया ऑफ फीलिंग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेस्चर। फ्रेंड्स, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, जैसे कि आपकी ड्यूटी है पढ़ना, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं टू डू दिस ड्यूटी, तो इसे बोलते हैं डेरिलिक्शन। DERELICTION, डेरिलिक्शन। अगर आप इस ड्यूटी को करने में फेल हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं डेरिलिक्शन। जैसे कि कोई आर्मी पर्सनल ही है, अगर वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करने में पर्सन फेल हो जाता है तो डेरिलिक्शन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अगर वो भी मोदी जी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाने में फेल हो जाते हैं तो डेट इज़ डेरिलिक्शन। पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, अगर आप आदमी हैं और आप किसी चीज़ के लती हो गए, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखे हो, चाहे वो कोई ड्रग्स हो। ये को बहुत सारे आदमी हो जाते हैं, उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, वो ड्रग्स पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप डिपेंडेंट हो गए, दैट इज़ एडिक्ट पर्सन, बोलते नहीं, दैट इज़ एडिक्ट। यहाँ तक कि अगर आप किसी आदमी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, आदमी के लती हो गए, तो दैट्स इज एडिक्ट। बहुत सारे लड़के होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में एडिक्ट रहते हैं, 2-3-4 साल लग जाता है उनको बाहर निकलने में, दैट्स इज एडिक्ट। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है। आपको 2 वर्ड पहले सीखने होंगे, प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट। फ्री मतलब होता है जैसे कि एक डेट है, मान लीजिए 29 मई आपकी डेट है एग्ज़ाम की, सीजीएल की, उसके पहले का जो पीरियड है वो प्री है और उसके बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट कहते हैं। जैसे तो इसी से अगर हम निकालें तो पोस्ट थेमस, एक ऐसा बच्चा जो कि अपने पिता के डेथ के बाद पैदा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट थेमस चाइल्ड। अब पोस्ट थेमस चाइल्ड, ऐसे ही एक वर्ड होता है वैफ, AIWIF, मतलब होता है एक बीक, एक पतला दुबला लड़का, वैप, अवैप बोलते हैं उसे। वैसे होता है चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड अ पोस्टथमस चाइल्ड। अ लीगल एग्रीमेंट बाय व्हिच अ पर्सन बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक, एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जिसके द्वारा आदमी बैंक से पैसा बारो करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मॉर्टगेज। मॉर्टगेज करते हैं आप, एक लीगल एग्रीमेंट बैंक के साथ साइन करते हैं और उसी के थ्रू आप पैसा अपने घर को बनाने के लिए या किसी और काज के लिए लेते हैं, दैट इज मॉर्टगेजिंग। इंडिया इज मॉर्टगेजिंग विद वर्ल्ड बैंक टू कंस्ट्रक्ट रोड इन इट्स हिंटरलैंड्स, दैट्स इज। हिंटरलैंड्स मतलब होता है कि आपका जो शहरी इलाका है उसके बाहर का जो इलाका है उसे हिंटरलैंड्स, जैसे कि गाँव का इलाका हो गया या फिर शहर के परितः जो होता है, मुंबई सिटी है उसके किनारे किनारे के जो एरियाज होंगे उन्हें हिंटरलैंड्स बोलते हैं। एबल टू यूज़ द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वलेबल, जो अपने हाथों को दोनों तरीके से, जैसे कि 3 इडियट मूवी में प्रिंसिपल जो थे वो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज करते थे और बोर्ड पे दोनों हाथों से लिखते थे। मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन। एक वर्ड होता है डेक्स्ट्रस, DEXTROS। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन, और एक वर्ड होता है सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब होता है बेढंगा। तो इसका ये होता है लेफ्ट हैंड, वन हु इज स्किल्ड इन यूज लेफ्ट हैंड, और वन हु इज यूज स्किल्ड इन यूज राइट हैंड, दैट इज डेक्स्ट्रस पर्सन। और वन हु इज स्किल्ड इन यूज लेफ्ट हैंड इज, दैट इज सिनिस्टर पर्सन। बट व्हेन अ पर्सन इज मास्टर इन यूजिंग बोथ हैंड्स इक्वली वेल, देन इज, उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, T
DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन। वन हु हेट्स वुमेन, हेट के लिए एक होता है मिशन, जब आप और वुमेन के लिए होता है जीनी, और पुरुष के लिए होता है एंड्री एंडियर। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वन हु हेट्स वुमेन, तो उसके लिए वर्ड होता है मिसोजिनिस्ट, MISOGYNIST। वन हु हेट्स मेंस, उसके लिए वर्ड होता है मिसो एंड्रिस्ट। वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, जो पूरी मानवता को ही घृणा करता है, उसके लिए होता है मिसेंथ्रोप। वन हु लव्स, लव के लिए ही एक वर्ड होता है फाइल, फाइल मतलब होता है टू लव। तो वन हु लव्स वुमेन, फिलो, और वुमेन के लिए जीनिस, फिलोजिनिस्ट। वन हु लव्स मैन, फिलो एंड्रिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये 6-7 वर्ड हैं, आपके क्लियर होने चाहिए। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, किसी चीज़ को नेम करने का थिंग्स होता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ों को आप नेम करते हैं, और आपने पढ़ा होगा ये अपना बायोलॉजी में बहुत सारे परिवार होते हैं, तो उसी को बोलते हैं नॉमनक्लेचर। ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, नॉमनक्लेचर, इसकी तो स्पेलिंग लिख देते हैं, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। अरेस्ट पासेज अभी इन बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में जाते हैं या किसी भी अस्पताल में जाते हैं, तो उसमें ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, उस पर जो चलने के लिए बना होता है, उसे बोलते हैं वॉकवे, वॉकवे। पार्कों में जाते हैं तो वॉकवे बने होते हैं, वे मतलब होता ही रास्ता, वॉकवे मतलब होता है वॉक, मतलब वॉक करना, वे। तो ये है। और ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस का मतलब होता है पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया। ये क्वेश्चन भाई 1000 बार आ चुका है, 1000 बार, जिसे कहते हैं 1000 नहीं, 1000 बार आ चुका है, हर बार रहता है। इस बार भी किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन रहेगा। तो ए क्योर फॉर ऑल या ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, सभी क्वेश्चन के लिए, जिसे इसका हिंदी में बोलते हैं रामबाण दवा बोलते हैं, वही है रामबाण दवा, पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया। इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखिए, क्योंकि स्पेलिंग भी गलत हो सकती है। ऐसी एक दवा होती है लैक्सेटिव, LAXATIV। लैक्सेटिव मतलब होता है वन हु, एक ऐसी दवा जो कि आप लेते हैं जब आपका पेट खराब हो जाए या कुछ हो जाए, कॉन्स्टिपेशन के दौरान आप लेते हैं, तो उसे बोलते हैं लैक्सेटिव, जो पेट को नरम कर देती है। आपका पेट बहुत ज़्यादा जब टाइट हो जाता है, तो उसे लैक्सेटिव लिया जाता है नरम करने के लिए, उसे बोलते हैं। टू अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, अभी तो आप मैंने पढ़ाया था, लव्स के, लव के लिए होता है फाइल, और हेट के लिए होता है मिशन। तो जो पर्सन मैनकाइंड को लव करता है वो होता है फिलोन्थ्रोप, THROP, फिलेंथ्रोप। और जो हेट करता है वो बोलता है मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, अ पर्सन हु फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट लव्स मैनकाइंड। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, अगर आप किसी चीज़ को आप कोई पुलिस हैं, मान लो आप पुलिस हैं और आपके साथ कोई क्राइम हुआ, तो आप तो ऐसे किसी ने आके कह दिया इसने ये क्राइम किया, तो आप तो ऐसे मान नहीं लेंगे कि हाँ ये तो क्राइम है, उसको जेल में डाल देंगे। तो पहले आप एविडेंस के साथ उसे प्रूव करेंगे कि ये कन्फर्म हाँ इसी व्यक्ति ने किया है। इसी काम को बोलते हैं कोरोबोरेट, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब होता है टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। एक होता है कोलेबोरेट, कोलेबोरेट, कोलेबोरेट मतलब होता है टू हेल्प समवन टू क्रिएट समथिंग न्यू, मतलब किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं टू क्रिएट समथिंग प्रोडक्टिव थिंग, दैट इज द कोलेबोरेट। एंड कोरोबोरेट मतलब हो तो कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इन टू वंस माइंड, बहुत समय के बाद, आपने बहुत असफलताओं के बाद अगर आप अपने आप को फिर से देखते हैं कहाँ गलती हुई, उसी काम को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वो होता है तो एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इनटू वंस ओन माइंड, अपने खुद के दिमाग में झांक के देखना आपने क्या क्या गलतियाँ किया, क्या किया गया, उसे ही हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन। और
वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, एक ऐसा आदमी जिसके बहुत ही नैरो व्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है, नई चीज़ों को इनोवेटिव चीज़ों को अडाप्ट नहीं करता सोसाइटी में। रिलीजियस व्यूज उसके प्रिजुडाइज बहुत सारे सदियों पुराने होते हैं, तो उसी को बोलते हैं बेगट। बेगट BIGOT, बेगट बोलते हैं इसे। रिलीजियस इज अलग पर्सन, रिलीजियस मतलब होता है वन हु हैव फेथ इन रिलीजन, ओनली दिस मीन्स रिलीजियस। रिलीजियस बेगट अलग अलग चीज़ें हैं। रिलीजियस RELIGIOS, रिलीजियस मतलब होता है वन हु हैज़ फेथ इन एनी रिलीजन, वो होता है रिलीजियस। जैसे कि आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, लेकिन नई चीज़ें आ रही हैं, कंप्यूटर युग आ रहा है तो उसको अडाप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इन सब चीज़ों को अपनी सभ्यता पर आक्रमण मानता है, दूसरों चीज़ों को FDI का विरोध करता है, अपने देश की सीमाओं को खुला नहीं छोड़ना चाहता है, उसे हम लोग बोलते हैं बिगोट। मतलब होता है वो प्रिजुडाइज होता है रिलीजियस व्यूज़ के थ्रू, या फिर उसके जो व्यूज़ होते हैं बहुत नैरो होते हैं। वो ऐसी चीज़ जो कि एक से ज़्यादा वेज में इंटरप्रेट की जा सकती है, तो जो चीज़ें एक से ज़्यादा वेज में इंटरप्रेट की जाती हैं वो अनक्लियर ही होती हैं। आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एम्बिगुअस, AMBIGOUS, एम्बिगुअस, AMBIGOUS, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है वन अ थिंग विच कैन इंटरप्रिटेटेड इन टू वेज, टू आर मेनी वेज, दैट इज एम्बिगुअस, सो दैट थिंग इज अनक्लियर। दैट अभी आप से कोई कह दिया जाए कि बरमुडा ट्रायंगल है, तो कोई आदमी कहेगा कि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, कोई कहेगा वहाँ ब्लैक होल जाता है इसलिए वहाँ पर सी जो जाते हैं, जो भी चीज़ें जाती हैं उसके ऊपर से सब कुछ उसमें डूब जाती हैं, तो वो मिस्ट्री सुलझी नहीं है, अनक्लियर है, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। जो ऐसी बुक जो गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो कुछ बुकें होती हैं जो हिस्ट्री का नॉलेज देती हैं, कुछ बुकें होती हैं जो कि ज्योग्राफी का नॉलेज देती हैं, लेकिन कुछ बुकें ऐसी होती हैं जो आप देखेंगे पूरे हर चीज़ का नॉलेज देती हैं। ऐसी बुकों को हम लोग बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ऐसी ही बुकों को इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। विकीपीडिया होता है, विकीपीडिया भी एक ऐसा है, लेकिन वो हर ब्रांच ऑफ नॉलेज वो भी दे रहा है, वो सब कुछ एक वर्जन ही है इंसाइक्लोपीडिया का, उसका नाम विकीपीडिया रख दिया गया है। मेंबर ऑफ अ ट्राइब, ट्राइब मतलब होता है आप किस ग्रुप से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, वही होता है ट्राइब। अ मेंबर ऑफ ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नो फिक्स्ड अबाउट, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखे होंगे, जो कि भट्टों पे काम करते हैं, रेलवे स्टेशनों पे रह जाते हैं रात में, उनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता, वहीं पर मांगते हैं, खाते हैं, बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, पुल्स होते हैं, उनके नीचे सोते हैं, टेंट लगा के, फिर जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो हट जाते हैं, ऐसे लोगों को ही बोलते हैं नोमड, NOMAD, नोमड। बहुत सारे देखो ऐसा स्लैंग भी चलता है, आई एम अ नोमैड बिकॉज आई डोंट लिव एट होम, आई ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टूरिज्म, मैं अपने घर से हमेशा बाहर ही रहता हूँ, कभी घर में नहीं रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, मैं एक टाइप का नोमैड पर्सन हूँ। तो नोमैड मतलब होता है जिसके पास अपना फिक्स्ड होम नहीं होता है। अब फिट टू बी चोजन, एक ऐसा पर्सन जो कि फिट है हर काम के लिए, आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने CGL दिया है, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई किया, उसके बाद आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप एलिजिबल हो गए, और आप जो कट ऑफ है उसके ऊपर हैं, तो आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, उस पोस्ट को चूज करने के लिए आपको अथॉरिटी एलिजिबल पाती है, तो ऐसे ही भी चीज़ को बोलते हैं एलिजिबल। फिट टू बी चूजन मतलब मीन्स एलिजिबल। ऐसा ही एक वर्ड होता है फिट टू बी ईट, जो ईट खाने के लिए होता है, फिट होता है, जिसे हम खा सकते हैं। पॉइजन तो खा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चीज़ें नहीं खा सकते हैं। कोकीन जैसे कि वो ड्रग है, उसको खाने से हमें साइड इफेक्ट होता है, तो वो फिट तो नहीं है ईट करने के लिए। और जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब तो फिट हैं, तो इसे हम बोलते हैं फिट टू बी ईट मतलब एडिबल। ऐसे जो फिट टू बी ड्रिंक होता है उसे बोलते हैं पोटेबल, POTABLE, पोटेबल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। एन एनिमल आर प्लांट लिविंग आर इन आर अपॉन अनदर, एक ऐसा एनिमल या प्लांट जो दूसरों के ऊपर ही आश्रित रहता है, दूसरों का खून चूस के खाता है, जैसे जोंक होती हैं, वो अगर किसी को लग गए क्रिएचर को तो फिर उसका खून चूस लेती हैं। वैसा ही एक आदमी हो, या ये आदमी भी हो सकता है, जैसे मैं कह दूँ अपने दोस्त को, तू साला पैरासाइट है, मैं कमाता हूँ तो यही यहाँ पर मेरे आके रूम पे रहता है और खाता पीता है, तो वो होता है पैरासाइट, PARASIT, पैरासाइट। मतलब यू आर अ पैरासाइट। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड थिंग। सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन आर फ्रॉम कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आप
अगर बंधक बना लेते हैं तो उसे कैप्टिव कहते हैं, CAPTIV। कैप्टिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बंधक बना लेना। लेकिन अगर आप इसी व्यक्ति को, जैसे कि बहुत सारे रिच पर्सन्स होते हैं, उनके लड़के लड़कियों को पिक्चर में आप देखते हैं किडनैपर किडनैप कर लेते हैं, उसे ही कैप्टिव कह लेते हैं। जब इनको ही आप छुड़ाने के लिए कुछ फ्री करने के लिए अमाउंट देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रैंसम, RANSOM, रैंसम, रैंसम। ठीक। अब ये है अगला क्वेश्चन है जो है सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी। तो ये तो है हो गया रैंसम। दूसरा है स्केल यूज टू मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। एक ऐसी स्केल जो यूज की जाती है अर्थक्वेक मतलब भूकंप को नापने के लिए, उसे बोलते हैं रिचर स्केल, RICTHER। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेलिंग करेक्शन में भी, इस सी को आप याद रखिए, RIC होता है, RICTHER होता है रिचर स्केल। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। जैसे 2011 का विश्व कप जीता गया, उसमें इंडिया ने 2011 का विश्व कप जीता, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज के मान लो 2011 है, 2111 में जानना चाहे कोई कि क्या जीता था, तो उसके लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो रखी जाती है उसे ही हम लोग बोलते हैं सोवेनियर। सोवेनियर वो ऐसा चीज़ होता है जो कि रखा जाता है याद के लिए, एज ए रिमाइंडर। बहुत सारे जैसे कि राजा थे, उनके किले हैं, तो एक एक प्रकार से सोवेनियर हैं। जैसे कि राजा था अकबर था, उसने जब गुजरात विजय की तो बुलंद दरवाज़ा बना दिया, तो गुजरात विजय का एक इवेंट थी हो गई, और इवेंट का सोवेनियर क्या हो गया, बुलंद दरवाज़ा। दैट्स ओके। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। ये देखो दोस्तों, प्रैक्टिस PRACTISE, ये होता है वर्ब, और एक होता है PRACTICE, ये होता है नाउन। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का अभ्यास करना हो, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। जैसे कि प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, और आई प्रैक्टिस मैथ्स क्वेश्चन, तो मतलब मैं मैथ के क्वेश्चनों का अभ्यास करता हूँ, और अभ्यास नंबर 1 दो अलग अलग चीज़ें। तो प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स मेक यू बेटर इन अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री थिंग्स ऑफ योर लाइफ, बट इफ़ यू डू प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स यू विल बेटर इन मैथ्स। तो प्रैक्टिस मतलब होता है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है एक नाउन होता है। इसको आप याद रखिए क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में आपका काम दे सकते हैं। तो वन हु प्रैक्टिस ऑफ वन फाइन आर्ट्स, जो अच्छी चीज़ों के आर्ट्स का प्रैक्टिस करता है, मतलब जो फाइन आर्ट्स बताता है वो अच्छा ही आर्टिस्ट होता है, उसे बोलते हैं आर्टिस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो यूनिवर्स में पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल। इसे लड़के कंफ्यूज कर देते हैं इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल मतलब होता है इंडिया से अमेरिका, ये हो गया इंटरनेशनल। इंडिया टू अमेरिका क्या हो गया, इंटरनेशनल। एक देश से दूसरा देश मतलब इंटरनेशनल, एक नेशनल से दूसरा नेशनल, तो ये हो जाता है इंटरनेशनल। और अगर मैं कर दूं कि सिक्किम से वेस्ट बंगाल, तो ये हो गया इंट्रानेशनल, इसे बोलते हैं इंट्रानेशनल। एक देश के ही अंदर इंटरनेशनल चीज़ें हो गई, और एक देश से दूसरे देश के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल। और अगर कोई होल वर्ल्ड में है तो वो इंटरनेशनल नहीं होता, वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है। कॉस्मॉस ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, इसे जैसे कि वन हु बिलोंग्स ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा नागरिक जो पूरे वर्ल्ड की नागरिकता रखता हो, ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अ जनरल पार्डन टू ऑफेंडर। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध करना, यहीं से एक वर्ड बना है ऑफेंडर। ऑफेंडर मतलब वो अ पर्सन हु डज ऑफेंस, ऑफेंडर। और ऑफेंस मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, मतलब एक गलत काम करना जो कि लॉलेसनेस है, लॉ के विरुद्ध है, उसे बोलते हैं ऑफेंस। और जो ऑफेंस को करता है वन हु डज ऑफेंस दैट इज ऑफेंडर। और पार्डन PARDON, पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना। जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप थे, अभी जब ऑफिस छोड़ने लगे तो उन्होंने 150 लोगों को क्षमा किया था, तो वो एक पार्डन था। और वो पार्डन पर्टिकुलर नहीं था, वो जनरल पार्डन था, 150 लोगों को पार्डन था। पर्टिकुलर पार्डन होता है कि एक आदमी का किसी का राष्ट्रपति के पास जाए और वो एक आदमी को क्षमा कर दे, तो वो हो गया, वो जनरल पार्डन नहीं होगा। तो जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स कहलाता है एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं, एमनेस्टी।
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि वॉचडॉग है पूरे विश्व का। तो यहीं से अगर आप देखेंगे जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स एमनेस्टी कहलाता है। और प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ब्रीवेरी, BREWERY, ब्रीवेरी बोलते हैं इसको। आप बेकरी से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, BAKERY। बेकरी का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर टोस्ट्स, ब्रेड्स मेड्स। ब्रीवेरी मतलब होता है द प्लेस वेयर वाइन इज मेड। सो सिंपल थिंग। अ पेपर रिटन बाय हैंड, स्क्रिप्ट आप लोगों ने सुनी, हीरो लोग स्क्रिप्ट सुनते हैं। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, लेख। जैसे कि बहुत सारी ब्राही लिपि है, बहुत सारी लिपियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो अब तक पढ़ी ही नहीं जा सकी हैं। तो वही जो जब आप स्क्रिप्ट को अपने हैंड से लिख लेते हैं तो मैन्यूस्क्रिप्ट, मैंने जो लिखा है स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट वह बोलते हैं। पेपर रिटन बाय हैंड वो बोलते हैं। आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन, स्किन को साइंस में बोलते हैं डर्मा, डर्मा। और जो स्किन का डायरेक्ट होता है डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे। डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन इज डर्मेटोलॉजिस्ट। तो स्किन ऑफ एनिमल, बर्ड्स और फिश, जैसे कि जब एनिमल मर गया, हाथी मर गया, तो स्किन को जो उसको प्रिजर्व किया जाता है वो सब करके उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। टैक्सोडर्मी, टैक्सोडर्मी उसे बोलते हैं टैक्सोडर्मी। और रिलेटेड टू मून, जो चीज़ें रिलेटेड मून होती हैं उसे बोलते हैं लूनर। और जो चीज़ें सन से रिलेटेड होती हैं उसे सोलर बोलते हैं, SOLAR, सोलर। तो उसे बोलते हैं सोलर और मून। प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, एक वर्ड होता है फ्लोरा, FOLORA, फ्लोरा। और एक वर्ड होता है फाउना, FAUNA। तो फ्लोरा जो होता है किसी स्थान के जो होते हैं पेड़ पौधे या प्लांट्स वेजिटेशन होती हैं उसे फ्लोरा बोलते हैं। और जो ये एनिमल्स होते हैं उसे फाउना बोलते हैं। फ्लोरा फाउना में वो लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्लांट्स के लिए आप FLO याद कर लीजिए, फ्लावर, FLOWER। तो फ्लावर एक प्लांट ही होता है, तो प्लांट से हो जाता है फ्लोरा और दूसरा हो जाता है फाउना। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन को। थैंक यू। और दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। धन्यवाद।